हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बिहार स्मार्ट क्लासेस। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम आपको बताते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। जो मैट्रिक्स में हम जो बुक को फॉलो करेंगे वो हम एनसीईआरटी का बुक को फॉलो करेंगे। तो जो मैट्रिक्स है जो एनसीईआरटी का बुक के 3rd नंबर चैप्टर का ही होता है। 3rd नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना होगा। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक मैथमेटिकल टूल है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक टूल है मैट्रिक्स है जो, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स कैसे डेवलप होता है उसको समझने के लिए मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसके पास यहाँ पे 10 बुक है और 2 पेन है। यहाँ पे कोई बी पर्सन है, उसको 15 बुक है और उसके पास 3 पेन है। मान लीजिए कोई सी पर्सन है, उसके पास 16 पेन है, बुक है और 4 पेन है। तो इसी चीज़ को अगर मैट्रिक्स में हमको डिनोट करना है तो इसको एक मैट्रिक्स नाम एस दे दिए। हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं और इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में इस टाइप से आप लिख सकते हैं। जैसे इसका फर्स्ट कॉलम में हम यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को हम पुट कर दिए 10, 15 और 16, 10, 15 और 16। और यहाँ पे इसका जो पेन है जो 2, 3 और 4। तो देखिए इतने सारे चीज़ को हम अगर इसी चीज़ को अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो इस टाइप का कन्वर्ट होता है। तो मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे बुक है और कहाँ पे है जो पेन्स है? तो उसके लिए क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर हम कॉलम और रो से हम उसको कंसीडर करते हैं। इस तरह से इसमें देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या है, बुक का नंबर्स ऑफ बुक लिखा हुआ है और सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ पेन्स लिखे हुए हैं। इस तरह से हम पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कौन सा नंबर ऑफ बुक्स है और किधर नंबर ऑफ पेन्स है। तो उसके लिए मैट्रिक्स में हम रो और कॉलम से आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरह से इसमें ये कॉलम होता है जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है और हॉरिजॉन्टली होता है जो रो होता है। जैसे R1, R2, R3 इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। तो मैट्रिक्स यही काम करता है। देखिए इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड और भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को इजी में कन्वर्ट कर देता है और इसको ऑपरेशन करना काफ़ी इजी होता है। जब हम किसी चीज़ को ऐड करेंगे, 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, जैसे इसका एक मैट्रिक्स बना, कोई दूसरा एक और मैट्रिक्स बनेगा, उसको ऐड करेंगे तो काफ़ी इजी वे में ऐड कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम जैसे किसी प्रोग्रामिंग में, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप देखे होंगे, सुने होंगे प्रोग्रामिंग का नाम, उसमें भी काफ़ी यूज होता है मैट्रिक्स को। और किसी भी चीज़ को सॉर्टिंग करने में काफ़ी इजी होता है और ऐड करने में काफ़ी इजी होता है रो और कॉलम यूज करके। तो इस तरह से आप देखिए इस मैट्रिक्स क्या होता है और कैसे मैट्रिक्स को डेवलप किया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैट्रिक्स में हम समझते हैं रो और कॉलम कैसे होता है। तो इस तरह से समझने के लिए अब जैसे देखिए कोई एक मैट्रिक्स हम ले लिए, यहाँ पे देखिए हमेशा किसी भी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं जो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में ही हम डिनोट करते हैं और मैट्रिक्स को हमेशा किसी बॉक्स के अंदर में रखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का देखिए ए हो गया जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया R1, R2, R3, इसमें रो होता है। देखिए इसको हम रो बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टली लाइंस होता है उसको हम रो बोलते हैं। और देखिए C1, C2 इसमें कॉलम हो गया, यानी कि जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उसको हम कॉलम बोलते हैं। यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम ये रो और कॉलम क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट में यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी, जैसे कि इस मैट्रिक्स में देखिए तो ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है इसको हम मैट्रिक्स का एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है। तो हम किस एलिमेंट का बात कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको रो और कॉलम से एक आइडेंटिकल वैल्यू मिलता है। रो और कॉलम से उससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 बोलने के बाद उसी एलिमेंट को हम पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट में देखिए, जैसे हम किसी ए जो इसका एलिमेंट है, अगर हम बोलेंगे कि A11 का वैल्यू चाहिए, तो जैसे इसमें देखा जाए तो A11 का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 15 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखिए A12 कोई पूछेगा तो देखिए 1, 2, 1, 3 ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है यहाँ पे जो भी वैल्यू है जो रो 1 का वैल्यू है। जैसे देखिए 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि ये रो 1 का वैल्यू है। और नीचे में देखिए ये वैल्यू शिफ्ट होता जा रहा है क्योंकि कॉलम हमेशा शिफ्ट हो रहा है। जैसे देखिए ये C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए इस वैल्यू को तो देखिए रो 1 बता रहा है, ये पॉइंट है
जो रो बता रहा है, मतलब रो 1 में है और कॉलम 2 में है। देखिए कॉलम 2 और रो 1 में इस एलिमेंट हो रहा है। अगर आपको बोल दे कि AR2 है, मान लीजिए R3, आपको बोल दिया कि R2 इस पॉइंट कहाँ पे, इस एलिमेंट को हमको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे कि C2 R2 और C2 में जाओ, यानी कि C2 कॉलम में आ गए और R2 रो में जाएंगे तो यही एलिमेंट हमको मिलेगा। अगर मान लीजिए हमको इस एलिमेंट के बारे में जानना है तो कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे कि कॉलम 3 में जाओ, रो 3 में जाओ, सॉरी फ्रेंड, कॉलम 2 में जाओ और रो 3 में जाओ तो ये एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे रो A3 हो रहा है और कॉलम 2 हो रहा है, तो इस तरह से एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। रो और कॉलम से एक यूनिक वैल्यू मिलता है। देखिए 2-1 किसी से मैच नहीं करेगा, 1-1 भी किसी से मैच नहीं करेगा, ये सब यूनिक वैल्यू मिल रहा है। 1-3 क्या है, कहीं पे 1-3 यहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एक यूनिक वैल्यू मिल रहा है, उससे हम पिक कर लेते हैं एलिमेंट को और उस पर ऑपरेशन कर देते हैं, जो भी ऑपरेशन करना होगा। इसको मैथमेटिकली मेनली डिनोट किया जाए तो इस तरह से डिनोट करते हैं। मान लीजिए ए मैट्रिक्स लिए और उसके अंदर का एलिमेंट्स हैं वो IJ है। IJ का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू हो रहा है। जैसे देखिए I का 1, 1, 2, 3, 4 ये सब इंटीजर हो रहा है, तो इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं। अगर इसका ऑर्डर की बात किया जाए तो मैट्रिक्स का ऑर्डर को हम डिनोट करने के लिए M क्रॉस N लिखते हैं, जिसमें M है जो नंबर ऑफ रो को बताता है और N है जो नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसके बारे में बताना है कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसमें काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ रो कितना है, 1, 2, 3, यानी कि 3 रो है और 1, 2, 3 कॉलम है, यानी कि इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा जाए तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। डैट मीन्स 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है इस मैट्रिक्स के अंदर में। ओके, इस तरह से इसको आप चेक कर लीजिए। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2, 3, 4, 2 है। इस मैट्रिक्स में देखा जाए तो सबसे पहले काउंट कीजिए, R1 है, R2 है, इस तरह से देखिए C1 है और C2 है, यानी कि इसका ऑर्डर देखा जाए तो ये मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे तो इसका ऑर्डर दिखेंगे, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर की बात किया जाए तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन रहा है। जैसे कि 2 रो है 2 कॉलम है, तो इसको हम ऑर्डर पढ़ते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको देखा जाए तो ये बता रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं IJ से। IJ आप समझ में आ गया होगा कि इस वैल्यू होता है, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं एलिमेंट को। M क्रॉस N लिखें और यहाँ पे देखिए I का वैल्यू जो हो सकता है, इसका I का वैल्यू क्या हो सकता है, I का वैल्यू हो सकता है 1 से ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू M हो सकता है। रो से ज़्यादा तो नहीं ना जा सकता है, या रो के इक्वल हो सकता है और रो से लेस देन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। इस तरह से J का वैल्यू देखिए 1 से ग्रेटर देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है M का। तो मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हम बता दिए, मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।